पटना पुलिस ने चौक थाना क्षेत्र की हत्या और बेउर थाने इलाके के मैरिज गार्डन के जो ऑनर की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। जी हम बात करें तो आज पटना के एसएसपी मानवजीत ढिल्लों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 6 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 5 पिस्टल, कारतूस और कड़ी कागजात बरामद किए गए हैं। बता दें कि पिछले महीने 2 विगत में 2 हत्याएं हुई थी, जो कि चौक थाना क्षेत्र में शीशा व्यवसायी जायसवाल की लूटपाट के दौरान हत्या कर दी जाती है, जिसमें अभिषेक कुमार को पटना पुलिस ने गिरफ्तार करता है। अभिषेक कुमार से जब पुलिस ने पूछताछ की तो अभिषेक कुमार ने कहा कि मुझे आर्मी की नौकरी को लेकर दलाल को पैसे देने थे। इसी बात को लेकर शीशा व्यवसायी राम जायसवाल की लूटपाट की उसी दौरान हाथापाई में उसकी हत्या हो गई। दूसरी बात करें तो बेउर इलाके के मैरिज हॉल के नंदकिशोर यादव को लूटपाट के दौरान गोली चली थी, जिसमें अपराधी गिरफ्तार किया गया है। अपराधी ने कहा है कि नंद किशोर यादव उसके एवज में पैसे रखे थे, इसी को लेकर उसने गोली चलाई है। पटना एसएसपी ने दोनों मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा की है। पटना पुलिस ने राजधानी पटना में पिछले दिनों में घटित हुए 2 आपराधिक मामलों का उद्भेदन किया है। चौक थाना क्षेत्र में हुए शीशा व्यवसायी राजकुमार जायसवाल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, तो वहीं बेउर थाना क्षेत्र में मैरिज हॉल संचालक नंदकिशोर यादव पर गोली चलाने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शीशा व्यवसायी की हत्या अभिषेक नामक युवक ने की थी, जो कि सेना में भर्ती की तैयारी करता है। उसे सेना में भर्ती होने के लिए दलाल को पैसे देने थे, इसी वजह से उसने शीशा व्यवसायी से पैसा छीनना चाहा। पैसा छीनने के दौरान वे हाथापाई में शीशा व्यवसायी की हत्या हो गई। वहीं दूसरी ओर बेउर में मैरिज हॉल संचालक नंदकिशोर यादव पर जमीनी विवाद में गोली चली थी। नंदकिशोर यादव ने एक व्यक्ति से जमीन के एवज में लाखों रुपए रखे थे, लेकिन पैसे वापस नहीं कर रहा था, इस कारण से उस पर गोलियां चलाई गई। पुलिस ने दोनों मामले का उद्भेदन कर लिया है। दोनों मामलों में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 5 पिस्टल, गोलियां और अन्य कागजात बरामद किए गए हैं। से इन लोगों ने टोटल 3 शूटर्स आनंद और अतुल और अमन सहोदर भाई हैं, इन लोगों को अरेंज किया और फिर इन लोगों ने 2 दिनों तक इनकी रैकी की। वो प्रत्येक दिन अपने घर से वहां तक जाते थे, उसको फॉलो किया और घटना वाले दिन इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इनसे गिरफ्तारी के बाद टोटल 4 आर्म्स, जिसमें कि जो उनको 2 गोली लगा था वो दोनों आर्म्स भी बरामद हो गए, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हो गए हैं और जो इनके कपड़े हैं जो इस दिन उन लोगों ने पहने हुए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आए हैं, उनको भी जब्त कर लिया गया है। फ्राइडे को एक लैंड ब्रोकर का भी काम करते हैं और जो लारा संस्थान के संयोजक हैं, संस्थापक हैं नंदलाल यादव, उनके ऊपर गोली चली थी जब वो अपने घर से अपने जो ऑफिस है एजी कॉलोनी में वहां पे जा रहे थे अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में। तो अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर ये कांड प्रतिवेदित हुआ था। उसके बाद विशेष टीम एसपी वेस्ट साहब के नेतृत्व में, एसटीपीओ फुलवारी शरीफ के नेतृत्व में उसका गठन किया गया था, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट डायल 100 की टीम्स को भी साथ में लगाया गया था। तो इसी क्रम में जो हम लोगों को फुटेजेस प्राप्त हुआ और जो बाकी हम लोगों को जहाँ जहाँ से भी हिंट्स प्राप्त हुए, कुल 6 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 5 अपराधियों को बेउर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और 1 अपराधी को परसा बाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो पता चला है कि जो इसका प्रमुख रूप से जिसने इसका षड्यंत्र किया था, जो कि रंजीत यादव है, जो कि परसा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो जो नंदलाल हैं, ये तकरीबन 44 लाख रुपया उसका रखे हुए थे। ये लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। परसा बाजार में 1 बीघा की जमीन है, जो कि कुछ हद तक विवादित जमीन भी है। तो 44 लाख रुपए इसने उसको पेमेंट किया था, नंदलाल जी जो विक्टिम है। उसके बाद वो पैसा वापस नहीं कर रहे थे इसके कहने के अनुसार, तो इसने फिर षड्यंत्र बनाया कि उसको रास्ते से ही हम लोग हटा देते हैं। इसी क्रम में जो पकड़ा गया है चंदन पहले भी, रंजीत भी 2 बारी जेल जा चुका है और इसमें जितने भी अभियुक्त पकड़े गए हैं मर्डर के केसेस में, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में, सभी के ऊपर 2-2 केसेस ऑलरेडी हैं, यहाँ पे भी हैं। और एक का जो 2 भाई पकड़े गए हैं अमन और अतुल, उनका मोतिहारी में भी केस है। तो इन्होंने फिर उसके साथ जो आनंद है उसको चंदन चौधरी को इन लोगों ने कांटेक्ट किया। उसने फिर आगे जब वो बेउर जेल में था तो उसके जो एक शीशा व्यवसायी थे जो कि चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, राजू जायसवाल, उन्हीं की दुकान में घुसकर एक अज्ञात अपराध कर्मी ने उनकी हत्या कर दी थी। ये जो केस था ये बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था। इसमें अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था और उनकी हत्या करने के पश्चात जो उनके परिवार वाले हैं, उनकी बेटी और उनके माँ से उन्हीं का फ़ोन यूज़ करके
उनको बताया गया था कि किडनैपिंग कर लिया गया और रैंसम की राशि भी मांगी गई थी। तो ये केस का अनुसंधान बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। इसमें बहुत भारी मात्रा में जो सीडीआर होता है, फ़ोन्स को एनालाइज़ किया गया, टावर डंप को एनालाइज़ किया, सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज़ किया गया। उसके आधार पर जो हम लोगों की विशेष टीम है, जो कि अपना डीआईयू का टीम है, एसआईयू का टीम है, डायल 100 का टीम है और इसके अतिरिक्त जो हमारा एफएसएल का टीम है, उसकी सपोर्ट से पहले कुल 3 जो संदिग्ध थे, उनको हम लोगों ने चिन्हित किया। उन 3 संदिग्धों की हम लोगों ने पूरी मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद सभी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, सभी का जो ब्लड ग्रुप है मैच करवाया गया। इसमें जो तीनों संदिग्ध हैं, उनके जो कपड़ों को जब्त किया गया कि उनके कपड़ों के ऊपर कोई ब्लड ग्रुप है, विक्टिम का ब्लड है, उसके निशान है कि नहीं है। तो उसके बाद जब पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान समाप्त हुआ, तो इसमें जो एक एक्यूज्ड है, जिसका एलियास है नुन्नू और उसका असली नाम है अभिषेक कुमार, जो कि जो मृतक हैं उनके घर से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर रहता है। ये लड़का आर्मी वार्मी और पैरामिलिट्री उसकी तैयारी के लिए दौड़ लगाता है। वर्तमान में और कोई काम नहीं करता है, आपराधिक इतिहास नहीं है। तो एक तो उसका फिंगरप्रिंट घटनास्थल पर मैच हो गया, खून वाला फिंगरप्रिंट मैच हुआ किया गया। तो जो विक्टिम का ब्लड ग्रुप है, उसका जो हाफ पैंट है उसके साथ मैच हो गया। उसके बाद इसको विस्तृत रूप से इंटेरोगेट किया गया, तो पता चला कि इसको पैसों की आवश्यकता थी। ये पहले उसकी दुकान में उसको लगा था कि गल्ला में पैसे होंगे, उसी को पैसे लेने के लिए ही गया था, चोरी की नीयत से गया था। उसने रेजिस्ट किया तो काफ़ी मजबूत लड़का, तो उसने उसको मारा डंडे से और जो वहीं पे पड़ा हुआ था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी बॉडी को साइड पे करके कवर कर गया और निकल गया वहाँ से। और उसके बाद जब उसको लगा कि वहाँ पे पैसा नहीं मिला है, तो जो मृतक है उन्हीं का ही फ़ोन लेके, जायसवाल जी का फ़ोन लेके पहले उन्हीं के फ़ोन से घर वालों को फ़ोन करना शुरू किया। उसमें होम का नंबर स्टोर था और पहले 3 लाख की राशि की डिमांड उसने शुरू की और फिर 50,000 तक आ गया। लेकिन इसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया, उस फ़ोन को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस कांड का जो उद्भेदन हुआ है, इसमें बहुत मेहनत गई है और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड किया जा चुका है।